नमस्कार। कभी सोचा है कि जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो इतनी दीवानगी क्यों मच जाती है? स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें, सोशल मीडिया पे बस उसी की बातें। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी के पीछे की दिलचस्प साइकोलॉजी को समझते हैं। तो सवाल ये ही है कि ये जुनून आता कहाँ से है? मतलब एक फ़ोन ही तो है। फिर क्यों लोग रात रात भर लाइन में लगने को तैयार हो जाते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के इस सालाना जुनून की। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा कल्चरल इवेंट बन चुका है। और अगर किसी को लगता है कि ये सब सिर्फ अच्छी मार्केटिंग या विज्ञापनों का खेल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, अगर इतना ही आसान होता तो हर दूसरा ब्रांड ये कर लेता है ना? असल में इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी काम करती है। तो चलिए अब आते हैं एप्पल की उस असली स्ट्रैटेजी पर जिसका नाम है कंट्रोल्ड रेयरिटी, या कह सकते हैं नियंत्रित दुर्लभता। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो इस पूरी दीवानगी का ताला खोलती है। एक तरफ जरा मार्केट को देखिए, दूसरे ब्रांड्स क्या करते हैं? हर साल दर्जनों अलग अलग मॉडल्स, कंफ्यूजिंग वेरिएंट्स, मतलब बाजार को पूरा भर देते हैं। और दूसरी तरफ है एप्पल, जिसका रास्ता बिल्कुल साफ और फोकस्ड है। हर साल बस एक सीरीज, दैट्स इट। तो एक कंट्रोल्ड रेयरिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें कंपनी जानबूझकर अपनी सप्लाई को लिमिटेड रखती है और मकसद बस इतना है कि लोगों के मन में एक कमी का, एक स्कैसिटी का एहसास पैदा हो, जिससे उस चीज को पाने की चाहत या कह लीजिए इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाए। अब होता क्या है, जब लोगों के पास ऑप्शन ही कम होते हैं तो जाहिर है सारा का सारा ध्यान एक ही प्रोडक्ट पे टिक जाता है। और बस इसी वजह से हर नई रिलीज सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं रह जाती, बल्कि वो एक बहुत बड़ा इवेंट, एक सेलिब्रेशन बन जाती है। तो हमने स्ट्रैटेजी तो समझ ली, पर यह हमारे दिमाग पर असर कैसे डालती है? चलिए अब इसी को समझते हैं, जिसे कहते हैं विशिष्टता का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑफ एक्सक्लूसिविटी। ये ना एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है। जो चीज़ कम होती है, दुर्लभ होती है, जो आसानी से नहीं मिलती, वो हमें और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हमारा दिमाग अपने आप ही उसे ज़्यादा कीमती, ज़्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। और एप्पल बस इसी साइकोलॉजिकल सच का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। एक बहुत मशहूर बात है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं एक भावना, एक स्टेटस, एक वैल्यू। और सच मानिए, एप्पल इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह समझता है कि वो असल में एक फ़ोन नहीं बल्कि एक एहसास बेच रहा है। तो वो कौन सी भावनाएं हैं, वो कौन से एहसास हैं जिन्हें लोग असल में खरीद रहे होते हैं? पहला, एक प्रीमियम फीलिंग। दूसरा, एक यूनिक आइडेंटिटी। और तीसरा, सोशल रिस्पेक्ट, यानी समाज में एक सम्मान। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक फ़ोन से कहीं कहीं ज़्यादा है। ये तो एक पहचान का सिंबल बन चुका है। तो एप्पल का फॉर्मूला क्या है? लिमिटेड मॉडल्स प्लस ऊंची कीमत। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो नतीजा क्या होता है? एक एक्सक्लूसिव फील, एक विशिष्ट एहसास। ये एहसास कि इसे रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं। और इस सबका सीधा नतीजा क्या होता है? डिमांड हमेशा हाई रहती है। ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जिसे एप्पल ने बड़ी ही चतुराई से बनाया है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि ये चीज सिर्फ एक फोन से कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एप्पल का मेन गोल सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देना नहीं है। नहीं, उनका असली खेल तो साइकोलॉजी का है। लोगों को स्टेटस, क्लास और वो एक्सक्लूसिव वाली फीलिंग देना, यही उनकी असली ताकत है। पूरी स्ट्रैटेजी को अगर एक लाइन में, एक इक्वेशन में कहें तो वो बस इतनी सी है: रेयरिटी इक्वल्स डिजायर। मतलब दुर्लभता ही इच्छा को जन्म देती है। सीधी सी बात है, कोई चीज जितनी कम होगी, उसे पाने की चाहत उतनी ही ज्यादा होगी। कितना सिंपल है और उतना ही पावरफुल। तो असल में जब कोई इंसान आईफोन खरीदता है तो वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं खरीद रहा होता, वो असल में एक एहसास खरीद रहा होता है। ये एहसास कि उसकी खुद की वैल्यू, उसकी अपनी कीमत भी हाई है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे रोजमर्रा के कौन कौन से फैसले, कौन कौन सी चॉइसेस इसी तरह की साइकोलॉजी से प्रभावित होती हैं, और शायद हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता।